दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज रोटी थोड़ी मोटी बनाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू रोटी थोड़ी मोटी बनाना और हो सके तो 7-8 ज़्यादा ही बना लेना। आज गांव से बच्चे आ रहे हैं, खेतों में मेहनत करते हैं तो थोड़ा खान पान अच्छा चाहिए होता है। गांव की फसल की तरह होते हैं, खाद पानी ज़्यादा मांगते हैं तभी अच्छी पैदावार देते हैं। ससुर जी ने मुझे खाना बनाते हुए देखकर कहा, जी पापा जी। मैंने कहा और खाना बनाने लग गई। मैं इस परिवार की दूसरी पीढ़ी की बहू मीता। मैं आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें जिम्मेदारी लेने वाला सदस्य हमेशा सबकी उम्मीद होता है। अच्छा बीज और अच्छी फसल मेहनत का फल होती है। कहते हैं कि इंसान का परिवार हाथ के पास उंगलियों की तरह होता है। बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। सीता राम के 3 बेटे रामचंद, लालचंद और हीराचंद और एक बेटी माला। गांव में थोड़ी सी जमीन, लेकिन परिवार का गुजर अच्छे से हो जाता था। रामचंद और हीराचंद पढ़ाई में अच्छे थे और शहर चले गए। लालचंद पिता के साथ गांव में ही खेती देखने लगा। माला की उम्र 19 की होते ही उसकी शादी एक अच्छा परिवार कर दी। धीरे धीरे तीनों भाइयों की भी शादी हो गई और सब अपनी अपनी गृहस्थी में रम गए। सबके अपने बच्चे हो गए और धीरे धीरे बच्चों की अपनी अपनी मंजिल हो गई। सबसे बड़े भाई रामचंद्र का छोटा परिवार था और सबसे छोटे भाई हीराचंद के 5 बच्चे थे। मंझले भाई लालचंद जी भी अपनी 2 संतान के साथ गांव में अच्छी जिंदगी जी रहे थे। रामचंद्र को अपने गांव और अपने भाइयों से कम ही मतलब रहता था और उन्हें गांव की जमीन और घर में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिता को बंटवारा करने के लिए बोलकर उन्होंने अपना हिस्सा लालचंद को बेच दिया। हीराचंद को अपने भाई और उनके बच्चों से लगाव था और वो उन्हें नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उनका गांव आना जाना लगा रहता था। कुछ समय बाद गांव में पढ़ाई के लिए कोई कॉलेज ना होने की वजह से हीराचंद ने लालचंद के दोनों बेटों को अपने पास रख कर पढ़ाई कराई। लेकिन भाई लालचंद की आकस्मिक मृत्यु के कारण बच्चों को वापस गांव भेजना पड़ा और मां के साथ बच्चों
ने भी खेती में ही अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया। लाल संत के बच्चों के साथ हीरा संत का विशेष लगाव था और वो अपने बच्चों की तरह उन्हें भी प्यार और अपनापन देते रहते थे। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है। यह हमारी अकेले ही जीने की आदत कि हम एक दो से ज्यादा रिश्ते ही नहीं पहचान पाते हैं। अपने 3 सगे भाई बहन के नाम भी बार बार पढ़ने पड़ते हैं। याद रखने के लिए जायज सी बात है कि हमारे बच्चे आपसी रिश्ते निभा ले, वही बहुत है। तीनों बेटों की परवरिश एक सी थी, लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा भार इंसान को झुकना सिखा देता है। जैसे अच्छी और भारी फसल सब झुक जाती है। बेटा तेरी सरकारी नौकरी है और बच्चों को भी पढ़ाना है, जो गांव में संभव नहीं है तो एक काम कर, शहर में थोड़ी जमीन लेकर घर बना ले। खेती तो हम देख ही लेंगे। एक दिन पिता ने बेटे हीरा संत को समझाया। हीरा संत जी ने गांव की घर और जमीन अपनी माँ और पिता के कहने पर लाल संत के बच्चों के भरोसे छोड़ दी। इधर हीरा संत के अपने बच्चे भी बड़े हो रहे थे तो उन्होंने और पत्नी उमा ने शहर में जमीन लेकर मकान बनाने का निर्णय लिया। अगर उमा शंकर घर के काम करेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा? मुझे लगता है इसे कुछ साल के लिए अपने मायके भेज दूं, वहाँ सबकी मदद से अच्छे से पढ़ लिख जाएगा। उमा ने पति से कहकर बड़े बेटे को अपने मायके भेजने का निर्णय कर लिया। 3 बेटी और एक छोटे बेटे को लेकर पत्नी उमा शहर में मकान बनवाने लगी और बड़े बेटे को अपने मायके भेज दिया पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वो बड़ी कक्षा में आ गया था। घर बनने में 2 साल निकल गए और हीरा संत का भी दूसरे शहर में तबादला हो गया। हीरा संत का अपने माता पिता और भाई के बच्चों से लगाव हमेशा उमा देवी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। गांव में पले बड़े लाल संत के बच्चे अपनी सासी की एक आवाज पर शहर आ जाते और सासा जी अनुपस्थिति में हर सहायता के लिए तैयार रहते थे। शायद इसी वजह से उमा देवी उन्हें बसे काम और सहायक ज्यादा समझने लगी थी। घर बनकर तैयार हो गया और बड़ा बेटा भी वापस आ गया। बड़ा बेटा ननियाल में रहकर अपने ही भाई बहनों से अलग था। शायद
2 साल अपने परिवार से अलग रहने के कारण ऐसा था। माता पिता बड़े शौक से ये सोचकर अपने बच्चों का पालन पोषण और उनके अच्छे शिक्षा की व्यवस्था करते हैं कि वृद्धावस्था में उनके बच्चे उन्हें सहारा देंगे, लेकिन होता इसका एकदम उल्टा है। बच्चे काबिल बनने के बाद अपने माता पिता के बलिदानों और प्रेम की परवाह किए बगैर उनसे अलग अपनी एक नई दुनिया बसा लेते हैं, जिसमें माता पिता के प्रति भावनाओं और उत्तरदायित्वों के लिए कोई स्थान नहीं होता। एक दूसरे से दूर रहने की वजह से पारिवारिक सदस्यों में आपसी मेल जोल की भावना भी कम होने लगती है और धीरे धीरे वह पूर्ण रूप से अपने ही परिवार से कट जाते हैं। ऐसा ही कुछ माहौल इस परिवार में पनपने लगा था, जहां हीरा संध के छोटे बेटे और लाल संध के बच्चों में आपसी प्रेम था और शुरू से भाई बहनों के बीच रहने की आदत थी। वहीं बड़े बेटे को अलग थलग और सिर्फ अपने विषय में सोचने की। शादी के बाद मैंने ससुराल में हमेशा गांव के बच्चों को एक सहायक के रूप में ही देखा, लेकिन मेरे ससुर जी के व्यवहार के कारण उन बच्चों को मैंने कभी किसी काम के लिए ना कहते नहीं सुना और घर के हर सदस्य की इज्जत करना वो अपना फर्ज समझते हैं। ये मेरे ससुर हीरा संध के संस्कार और अपनेपन की फसल थी। आज भी वही बच्चे और उनके बच्चे मेरी बेटी के मुंडन संस्कार में मदद के लिए आ रहे थे। मेरे पति और बड़े भैया को अपनी अपनी नौकरी से फुर्सत नहीं है, तो उन्हें ससुराल में किसी भी काम की जानकारी कम ही है। यह कह लीजिए कि कुछ जिम्मेदार लोगों ने उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। बीज तो एक ही फसल का था, लेकिन वातावरण, हवा, पानी और देख रेख का फसल पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी बीज बोया जाता है तो फसल की गुणवत्ता तराशने में बहुत से लोगों का हाथ होता है। उसी तरह बच्चों के बाल मन पर भी बहुत सी बातों का प्रभाव पड़ता है, जैसे उसके जीन, माता पिता, परिवार के दूसरे लोग, स्कूल, यार दोस्त, उसके आस पास के वो लोग जिनके साथ उसका उठना बैठना होता है। इसलिए कभी कभी बीज तो एक होता है, लेकिन फसल की गुणवत्ता अलग हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।